आप सभी का एनबी न्यूज में। और आज खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर से लोगों की आफत बढ़ गई है। लेकिन आज इस मुद्दे पर हम ये जानेंगे कि जो बीएमसी अलर्ट है, जो जनता के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, क्या सिर्फ वो जनता के लिए या फिर नेताओं और मंत्रियों के लिए भी है। आपको बता दें कि उद्धव सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बरतने के निर्देश तो दे दिए हैं। इसी बीच पुणे में एक वीवीआईपी शादी जरूर हुई है और इस शादी समारोह में जरूरत से ज्यादा लोगों के जुटने पर केस दर्ज हुआ है। ये शादी समारोह और किसी का नहीं, पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के यहाँ था। उनके बेटे की शादी में कई वीवीआईपी बिना मास्क के नजर आए और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री शामिल थे। आपको बता दें, कोरोना नियमों के उल्लंघन करने पर बीजेपी के पूर्व सांसद धनंजय महाडिक, लक्ष्मी लॉन्ज के मालिक विवेक मगर और मैनेजर निरुपल केदार के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला फिलहाल दर्ज हो चुका है। ये जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालकृष्ण कदम ने दी। बताया जा रहा है कि शादी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता संजय राउत और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। रविवार को बीजेपी के पूर्व सांसद के बेटे की शादी थी। इस दिन शाम 7 बजे सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना को लेकर राज्य के लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन इस शादी में नेता ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। सीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर हमारी तैयारी है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी। ऐसे में खुद मंत्री तो पहले सतर्कता बरते, लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये बातें उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई। फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आपको बता दें कि सोमवार से सरकारी मीटिंग्स, धार्मिक सभाओं, राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई जा रही है। सीएम ने यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की सभी बैठकें अब ऑनलाइन होगी। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अगले 8 दिन काफी जरूरी है। 8 से 15 दिन में ही पता चलेगा कि क्या ये दूसरी लहर है। सीएम ने कहा कि हम किसी भी सिंगल मशीनरी पर ज्यादा भार नहीं डाल सकते, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। हम एक नए कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सीएम ने कहा कि मुझे पता है कि लोग इन प्रतिबंधों को पसंद नहीं करते, लेकिन अब हमें कुछ सख्ती की आवश्यकता है। और अपनी शादियां करना है या सेलिब्रेशन करना है तो जो सरकार ने गाइडलाइंस दिया उसको फॉलो करना चाहिए। अगर इस तरीके से नहीं होगा और इसी तरीके से केस बढ़ता रहा तो जैसे दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर लॉकडाउन हुआ है, उसी तरीके से लॉकडाउन फिर से हमें करना पड़ेगा और लोगों को उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि धंधे से ज़्यादा जो है हमें लोगों की जान की अहमियत है और उसको बचाने के लिए जो भी आवश्यकता लगेगी सरकार को करेंगे। सर, अभी तक कितने इलाके ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन हुए हैं और किस तरीके की वहाँ पर नज़र रखी जा रही प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी महानगर पालिका की तरफ से जिस भी बिल्डिंग के अंदर 5 केसेस आते हैं उसको हमने सील करने का काम किया है और लोगों से आह्वान भी किया है। और अब हमने बाकी के जो हमारे यंत्रण हैं, चाहे महानगर पालिका हो चाहे पुलिस है, इनको हमने स्ट्रेट ऑर्डर दिए हुए हैं कि शादी के अंदर लोग ने अगर कानून तोड़ते हैं और अगर सेलिब्रेशन में तोड़ते हैं, होटल वाले अगर गलत करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल, मालूनी सबसे स्लम झोपड़पट्टी इलाका है, या बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं, एक अस्थायी विधायक के नाते क्या मैसेज देंगे यहाँ के लोगों को? देखिए, मालवनी के लोगों को यही मैसेज दूंगा कि बहुत ही अक्लमंदी से उन्होंने कोरोना का जब ये हुआ था मुंबई शहर के अंदर, तो उन्होंने बहुत समझदारी के साथ जो है साथ दिया था सरकार का। इसी वजह से मालवनी के अंदर केसेस कम आए थे। अब फिर केसेस आ रहे हैं तो उसी तरीके से फिर एक बार जो है उनको सामने आके लोगों को समझाना होगा और सभी लोगों को अपने घर में रहना होगा, जरूरत पड़े तो बाहर आना होगा। हमारे साथ कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री असलम शेख जी थे, जिनका कहना था कि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मुंबई के कई इलाके संवेदनशील हैं। एएनबी न्यूज के लिए मुंबई से सूरज के साथ मुरारी सिंह। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ पंकज जोशी जुड़ गए हैं, साथ ही शिवसेना से अभिषेक जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा सबसे पहले आपसे रहेगा, अभिषेक जी, शिवसेना नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे कोरोना को लेकर सिर्फ आम जनता के लिए, नेताओं के लिए नहीं है। देखो, कल ही हमारे सीएम साहब ने मी जवाबदार करके एक मुहिम शुरुआत की है। आपको पता है कि जब भी कोविड की पेशेंट 2-3 महीने पहले माझी जवाबदारी माझी कुटुंब, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी माध्यम से हमने पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में ये कैंपेन चलाया और कोरोना के ऊपर कंट्रोल पाने का हम लोग ने तभी काम किया था। लेकिन आज गए 2 हफ्ते से जिस तरह मुंबई में, महाराष्ट्र में ये कोविड के पेशेंट बढ़ रहे, उसमें सीएम साहब ने, माननीय उद्धव जी साहब ने
जो मी जवाबदार करके एक नया मुहिम हम लोग ने छेड़ा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो हाउसिंग सोसाइटीज है या कॉमन पब्लिक प्लेसेस एरिया है या मैरिज हॉल है या होटल है या जिम्नेशियम है, यहाँ पे हम लोग ने अभी फिलहाल मास्क लगाने के लिए हमारे मार्शल मुंबई महानगर पालिका द्वारा वहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं और मास्क लगाने के लिए हम लोग ने जो फाइन और वहाँ पे उसको एक जानकारी देने का काम मुंबई महानगर पालिका द्वारा वहाँ पे हो रहा है। और इस तरह अगर शादियां है या किसी की कोई फंक्शंस है उसमें भी हम लोग ने जो बैंक्वेट हॉल है उनको हम लोग ने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके हम लोग ने गाइडलाइन तैयार की है और वो गाइडलाइन हम लोग हर एक बैंक्वेट हॉल में वहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद जो भी हाउसिंग सोसाइटीज है वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग अगर वो सोसाइटी के द्वारा होती है तो वो कंपलसरी की जाएगी। वहाँ पे जो भी आउटसाइडर विजिटर आएंगे थर्मल स्क्रीनिंग है, पल्स ऑक्सीमीटर है या घर में आने वाली जो भी मेड्स हैं उनके लिए भी हम लोग वहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप मेड्स कम से कम अलाउड करो। अगर प्रॉब्लम है तो हाँ। हम आपके कैंपेन अभियान के बारे में नहीं जानना चाहते, वो हम जानते हैं, ऑलरेडी जनता जानती है जो आपकी ओर से काम किया जा रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि जो कानून है, जो सख्त निर्देश आदेश जो भी जारी किए जा रहे हैं, सिर्फ जनता के लिए या नेताओं और मंत्रियों पर भी लागू होते हैं? क्योंकि आपके जाने माने नेता हैं संजय राउत जो कि वहां पर मौजूद थे और वहां पर मास्क नहीं लगाए गए थे, वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। देखिए, आम जनता तो नेताओं से सीखेगी, जो आदेश लागू करने वाले हैं जब वही पालन नहीं करेंगे तो जनता कैसे करेगी? मैं देखो सर मैडम कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे खुद के भाई का शादी है 28 फरवरी को, आने वाले रविवार को, और हम लोग ने कल ही हमारे डिसीजन लिया है। आज हम लोग ने सभी मंत्रियों को पत्रिका देखे हुई थी, तो हमने खुद ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 28 फरवरी की जो शादी थी वो पूरी हम लोग ने कैंसिल की है। तो हम जवाबदार नेता है मैडम। जो हमारे सीएम साहब ने जो आह्वान किया है लोगों को, उसमें भी हम लोग ने वो आह्वान को स्वीकारा है और हम भी जनता के प्रतिनिधि है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हमने हमारी घर की खुद शादी हम लोग ने कैंसिल की। तो ऐसा नहीं है, नेताओं भी ये कर रहे हैं और हम हमारी जवाबदारी से ये कर रहे हैं और हमने जो किया है वो जरूर जनता करेगी, मेरा ऐसा विश्वास। चलिए ठीक है, पंकज जोशी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर, प्रतिक्रिया दीजिए। सेम सवाल मेरा आपसे है, कानून सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए, नेताओं मंत्रियों के लिए भी है। फडणवीस भी वहां पर मौजूद थे। देखिए, मैंने ये कहा ना कि कोई भी हो, चाहे देखिए किसी भी रूप में, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया हिमांशी जी कि जब कानून जो ऊपर से, क्योंकि अब जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन आ गई है, सब कुछ है, लेकिन दवाई भी और कड़ाई भी। तो कड़ाई के लिए लगातार कह रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई अभी आप जो है तो इतना हल्का मत लीजिए। सब चीजें ठीक है, प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन इसमें जो है लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें। लेकिन फिर भी जो है सरकारें से मैं कह रहा हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यदि वो गलती करती है तो कम से कम उनके जो मंत्री हैं उनको एक बार जो है इस चीज की जो है पालना करनी चाहिए और पेनल्टी जो आम आदमी पे लगाते हैं वो पेनल्टी से डबल पेनल्टी जो है उन पे लगनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली जो है इस चीज की जो है दिग्दर्शक है कि वो देखे बताएंगे कि वो लोग पालना करें तो निश्चित रूप से नीचे पालना होगी। अभी आप देखिए, महाराष्ट्र में भी हुआ, राजस्थान में भी अभी किसान जो आंदोलन हुआ उसमें जो है 15-15 हजार की भीड़ से जो है आंदोलन हो रहे हैं, आप इकट्ठी करके जो है राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी के आदमी हो, चाहे कोई भी चीजें हो, इनमें बिल्कुल कड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है एक आम आदमी ने जो है उसको जो है झेला है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इन चीजों की जो है पालना की जानी चाहिए और नेताओं और खास करके ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है, जिन्हों पे ये जो है कराने की और जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदार व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को सहन करना चाहिए। ठीक है पंकज जी, आप साफ तौर पर ये कहते हैं किसान आंदोलन में इतने किसान बैठे हैं, वहां पर भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है, तो वहां पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन जब मंत्री के बेटे की शादी होगी तो वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। हालांकि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मंत्री के बेटे की शादी हो या कोई भी समारोह हो, नियमों की धज्जियां तो उड़ाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, वहां पर समस्या बनी हुई है, लॉकडाउन एक बार फिर से लगने की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में जब लॉकडाउन पहले जब भारत में लगा तो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था गिरी थी, तो मुंबई के लिए यह बड़ी बात हो जाएगी कि अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो वहां के लोगों को फिर से समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में मंत्रियों की जो है डबल जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मंत्री जब अपने ऊपर पालना करवाएंगे उन कानूनों की, तभी तो जनता उसका पालन करेगी। बिल्कुल हिमांशी जी, आपने बिल्कुल मुझे जवाब देना। हिमांशी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूँ कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो,
जब वो चुन लिया जाता है तो पूरे देश का नेता बन जाता है। और इस चीज के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मैं बिना राजनीति के, क्योंकि आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया है, वाजिब बात कही है कि महाराष्ट्र जो है, बेसिकली मुंबई जो है देश की इकोनॉमिक जो है कैपिटल एक तरीके से, क्योंकि मुंबई में यदि कोई हल्का भी प्रॉब्लम होती है तो हमने बिल्कुल देखा है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, कली बाजार जो है कैपिटल मार्केट में जो जबरदस्त जो है बिकवाली आई है, लोगों का जो एक क्षय व्याप्त हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हमने इस देश में जो है सहन किया है। तो ये जो चीजें हैं ये कब दोबारा नहीं आए, हम चलते हुए रास्ते के ऊपर जो है जहां बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दोबारा से जो है खड़े होकर के जो चलना शुरू किया है, तो इस पे जो है बिल्कुल चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, कितनी चीजें हो, उस पे जो है ये चीजें लागू होनी चाहिए। कम से कम उसको स्वयं को भी सोचना चाहिए कि अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेते हुए यदि ऐसी कोई गलती करता है तो जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है कोरोना वैक्सीनेशन में, तमाम वैक्सीन जो है वो भेजी जा रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वैक्सीन कितना काम कर रही है, पूरी तरह से वैक्सीन मिल रही है, नहीं मिल रही है, जो लोग आ रहे हैं कोरोना संक्रमित होकर उनको लगाई जा रही है, नहीं लगाई जा रही, क्या कुछ प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपकी ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्ण रूप से वैक्सीन नहीं पहुंचाई जा रही। देखो, ये बात तो सही है, लेकिन हम लोग ने जो मुंबई महानगर पालिका ने जो जैसे यहाँ पे एक्टिविटी चालू की वैक्सीन के लिए, तभी हम लोग ने जो डॉक्टर्स और नर्सेस जो काम कर रहे थे कोविड में, और जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जिनके हॉस्पिटल है, जिनके डिस्पेंसरीज है, उनको पहले हम लोग ने पहला डोज देने का काम हम लोग ने चालू किया था। उसके बाद में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे कोविड में, जिन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स करके काम किए हैं, उनको हम लोग ने डोसेज देने का काम कर लिया। अभी कम्युनिटी में ये वैक्सीन जल्द से जल्द आना चाहिए, ये हमारी मांग है। और कम्युनिटी के लिए अगर ये वैक्सीन जल्द से जल्द आती है तो कोविड जो बढ़ रहा है वो कहाँ तो रोकने का काम हम कर सकते हैं, हमारी सरकार कर सकती है। तो हमारी विनती है केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन अगर हमें प्राप्त होती है तो कम्युनिटी में ये वैक्सीन देने का काम हम लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन का 2 डोज लेना जरूरी होता है, 1 महीने के बाद दूसरा डोज लेना जरूरी होता है। तो ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है। कम्युनिटी, आज मुंबई का पॉपुलेशन अगर आप देखें तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, ये सभी वार्ड में उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए। इसके लिए जो प्राविधान है, जो प्रोसीजर है, वो पूरी वार्ड लेवल में हो गई है। हमारे मुंबई महानगर पालिका के मेयर ने ये पूरे प्राविधान कर दिया है। खाली वैक्सीन के डोसेस अगर बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से जल्द हम कम्युनिटी में हम लोग ये वैक्सीन देना चालू कर सकते हैं। चलिए पंकज जी, जवाब चाहूंगी इस पर। डोज चाहते हैं वैक्सीन की बढ़ जाए, क्योंकि भारत जो है दूसरे देशों की मदद कर रहा है, तो दूसरे देशों की मदद करना अच्छी बात है, संबंध बनाना अच्छी बात है, लेकिन बाद में तब मदद की जाएगी जब पहले हमारा पूरा देश सुरक्षित हो। तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो जितनी डोज उन्हें चाहिए वो मुहैया करवाई जानी चाहिए सबसे पहले। देखो, बिल्कुल आपने यहाँ चीज बिल्कुल ठीक कहा है। और हम इस चीज के लिए, हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने बनाया है, खास करके देखिए महाराष्ट्र तो पुणे में ही बनी है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो है भारत के पास पर्याप्त रूप में वैक्सीन है, अपने लिए पर्याप्त रूप में वैक्सीन है, वैक्सीन कहीं शॉर्टेज नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन का यदि आपने देखें तो कई बार परेशानी आई है। जैसे राजस्थान में, मुझे महाराष्ट्र का ध्यान नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर ये स्थिति आई कि वैक्सीन की डोज, क्योंकि एक डोज में 10 व्यक्तियों की डोज है उसके अंदर, तो कभी यदि 8 ही रजिस्ट्रेशन हुए, 9 रजिस्ट्रेशन हुए, तो करीबन 2, कभी 3, कभी 2, 3, करीबन 20% से 25% जो वैक्सीन की डोज थी वो जो है वेस्ट चले गई। ये क्योंकि वेस्ट वाली चीजें नहीं है, एक पूर्ण रूप में जो है इसकी जो है सुदृढ़ मैनेजमेंट करते हुए, व्यवस्था करते हुए, मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन जितनी होगी उतनी वैक्सीन जो है पूरे देश में फ्री दी जाएंगी और लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार मांगेगी तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार जो है वैक्सीन को देगी। मुझे विश्वास है, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही जो है जनरल पब्लिक में मार्च में शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब 5-7 दिन बाद जो है वैक्सीनेशन का काम जनरल पब्लिक में भी शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है अभिषेक जी, एक और इस तरीके की खबर सामने आना कि मंत्री जो है जिस पार्टी में मौजूद है वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जनता के लिए बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि रोल मॉडल जनता कहीं ना कहीं नेताओं को, मंत्रियों को देखती है, उनके जैसे बनने का प्रयास करती है। या फिर उदाहरण के तौर पर देख ले कि अगर टीचर ही नहीं नियमों का पालन करेगा तो बच्चे तो कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार से अगर नेता पालन नहीं करेंगे तो जनता कैसे पालन करेगी। एक और तो ये बात, दूसरी ओर आपकी ओर से किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है, ऐसे में सैकड़ों किसान है जो बॉर्डर पर डटे हैं, महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और आपकी ओर से भी पूरा समर्थन दिया जा रहा है, तो उस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? ये 2 महीने से ऊपर किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और आज हम बोलते हैं कि हमारा देश ये खेती प्रधान देश है और किसान हमारे रास्ते पे आ गए हैं और कोविड यहाँ एक तरफ बढ़ते जा रहा है,
मेरे ख्याल से केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने का काम वहाँ पे करना चाहिए। ये मुद्दा आज किसानों का नहीं रहा है, ये देश के हर एक नागरिक का मुद्दा बन गया है और हर एक नागरिक ने आज किसानों को समर्थन देने का वहाँ पे आह्वान कर दिया है। मेरे ख्याल से देश को अभी जागना चाहिए और हमारे जो पंतप्रधान जी है या पूरी केंद्र सरकार है, उनको हम विनती करते हैं, महाराष्ट्र के पूरे लोग विनती कर रहे हैं कि आज जो मांग हमारे किसानों की है वो मांग आप पूरी करो। ये कोविड बढ़ते जा रहा है, हमारे किसान अगर बचे, हमारे लोगों को अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से हम आगे जी सकते हैं, ये हमारी भावना है। तो हमारे लोगों को, हमारे किसानों को पहले बचाए और उनकी जो मांग है पूरी करें। और कोविड उनको आज तक नहीं छुआ है, ये बहुत ही भगवान की देन है, लेकिन भगवान ना करे आगे चल के कुछ उधर दुर्घटना हो, उसके पहले केंद्र सरकार ने भूमिका हमारी स्पष्ट करनी चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, जो आप कह रहे हैं कि किसान अपने हक के लिए बैठे, बिल्कुल किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत में प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र को ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से भी किसान आंदोलन का समाधान निकालना चाहिए। आपकी पार्टी की ओर से पूरी तरीके से समर्थन दिया जा रहा है और वहां पर नेता पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपकी पार्टी की ओर से कोई स्टैंड लिया जा रहा है, कोई ध्यान दिया जा रहा है कि वहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां ना उड़े, या समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का कुछ पालन किया जाए, क्योंकि मुंबई में तो अब फैल ही रहा है कोरोना, तो ऐसे में धीरे धीरे सभी राज्यों में फैलने लगेगा तो स्थिति फिर से गंभीर हो सकती है। तो आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखो, पार्टी ने कल स्टैंड लिया हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि मी जवाबदार करके जो मुहिम वहाँ पे उन्होंने छेड़ी है, मेरे ख्याल से हमारे हर एक नेता और मेरे ख्याल से जो किसान आंदोलन में वहाँ पे जाएंगे वो सोशल कौन से नेता सर किसान आंदोलन में जाएंगे? तब तो देखा जाएगा, पार्टी में जाते हुए तो मास्क लगा नहीं रहे हैं, तो किसान आंदोलन में क्या कुछ देखेंगे, ये तो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है यहाँ पर। देखो, मैंने तो हमारा घर का एग्जाम्पल दिया। आज मेरे पिताजी महारा के सभापति है, आज वहाँ पे वो राज्य मंत्री दर्जा है उनको। आज हमने जो डिसीजन लिया है वो आपको हम लोग ने बता दिया है। तो नेता ही हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी आज पार्टी में एक कैडर के नेता है, आज हम लोग से ही हम लोगों ने शुरुआत की है। मेरे ख्याल से ये आगे चल के हर एक नेता इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, नींद से आप जागे भले ही। चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी से बातचीत प्रयास लगातार किया जा रहा है, किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, किसान चाहते हैं बातचीत करना, बीजेपी चाहती है बातचीत करना। एक और कोरोना फैलता जा रहा है, दूसरी ओर सैकड़ों किसान सड़क पर बैठे हैं। समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी से समाधान हो ताकि कोरोना ना फैले। देखिए मैडम, अभी जो आपने पूछा ना, बिल्कुल जो अभी जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ, आप देखिए कि यदि कोई हम कहते हैं कि भाई ये चीज जो है 6 महीने बाद देंगे, तो आप कहते हैं नहीं आज ही होनी चाहिए, आज ही। मतलब 6 महीने किसने देखा? 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा चीज है, और 1.5 साल का तो मानते ही नहीं है। यदि हम कहते हैं 2022 तक ऐसा हो जाएगा, तो कहते हैं सर 2022 तक छोड़िए, आप आज क्या है। तो और जब यदि कानून को कहा जाता है कि 1.5 साल तक के लिए हम स्थगित कर रहे हैं, तो ये कहते हैं नहीं आप तो खत्म ही करिए इसको। जब 1.5 साल तक, में मुझे बताइए कि 1.5 ईयर जब स्थगित करने की बात सरकार ने मान ली, आप उसमें भी राजी नहीं है। मतलब 1.5 साल का टाइम, तो जब तक तो आपका कानून लागू ही नहीं है चाहिए ना पंकज जी। नहीं, बातचीत लगातार कर रहे हैं। देखिए हम लोग लगातार कर रहे हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होती है, सब चीज मानते हैं वहाँ पर। आपने देखा 10वें दौर की वार्ता के बाद कहाँ बातचीत हुई है? किसान चाह रहे हैं बातचीत करना, उसके बाद कोई भी वार्ता तो हो ही नहीं रही है। ये कह रहा हूँ कि आप वार्ता पे, ये देखिए कोई भी चीज शर्तिया से नहीं हो सकती कि आप कानून वापस लेंगे तो बातचीत करेंगे। आप देखिए लगातार वो कह रहे हैं कानून वापस लेंगे तो बातचीत करेंगे। अभी कोई शर्त के रूप में आप मुझे कहेंगे साहब आप बोलेंगे नहीं, केवल ये बोलेंगे और इसकी तब तो मैं आपको जो है डिबेट में लेंगे तो नहीं लेंगे, तो ये चीज नहीं हो सकती। शर्तें जो हैं वो होनी चाहिए जो बेसिकली जो है उस अनुबंध और जो है उसको समाधान की तरफ जाए, ना कि बेसिकली उसको रोकने की तरफ जाए। चलिए ठीक है पंकज जी, समाधान के ऊपर तो हम बहुत बार चर्चा करते हैं, समाधान कैसे निकलेगा और कब निकलेगा ये तो सबसे बड़ा सवाल है ही, क्योंकि किसान आंदोलन को 3 महीने के करीब हो गए। फिलहाल बात कर रहे हैं कोरोना की, तो किसान इतनी संख्या में वहां पर मौजूद है, ऐसे में ये देखना कि कोरोना के नियमों की धज्जियां ना उड़े, ये भी सरकार का काम है। इसको लेकर सरकार का क्या स्टैंड है फिलहाल? सरकार जो है अभी देख रही है, सरकार जो है कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, फिर केंद्र सरकार ने कहा है कि स्टेटों को जो है एडवाइजरी जारी करेगी। स्टेट सरकारों को जो है एडवाइजरी जारी करके और जिन जिन चीजों पे जो लागू होंगे वो एप्लीकेबल करवाएगी। और जो भी चीजें मैं कह रहा हूँ आंदोलन के अलावा जो भी चीजें हैं जहाँ पर सामूहिक रूप से इकट्ठे हो रहे हैं कि ये बीमारी दोबारा से जो है अपने पैर नहीं पसारे, इसके लिए प्रत्येक जो है कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाए। कैसे कार्रवाई होगी जब मंत्री तो खुद ही
धज्जियां उड़ा रहे हैं कानूनों की जब मंत्री ही, तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी। और ये देर है दुरुस्त वाली नीति मुझे समझ में नहीं आ रही है। नींद से आखिर 3 महीने हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए, और अभी कह रहे हैं कि आप होगी। कब होगी? जब फिर से वैसी स्थिति आ जाएगी। मुंबई में तो आ गई है, लॉकडाउन की बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि 10-15 दिन में अगर ऐसी स्थिति रही तो लॉकडाउन लग जाएगा, फिर से भारत बंद हो जाएगा। पहले ही इकोनॉमी गिरी हुई है, तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी है, तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 3 महीने से किसान बैठे हैं, कोरोना की मार अभी अभी पूरे भारत देश ने झेली है, और आप कह रहे हैं कि अभी आगे किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये लेट है? मुझे नहीं लगता। देखिए, आपने जो बात कही कि लेट है, मैं नहीं मानता कि इसको लेट है, क्योंकि जितनी चीजें जल्दी हमने करी हैं, जितनी चीजें तैयार लगातार हमने करी हैं कहीं भी रूप में, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इससे पूरी सतर्क है, पूरी तरीके से जो है सचेत है। और अभी जो आपने बिल्कुल कहा कि मार्च में जो है, मार्च से शुरू करके हमने जो वादे किए हैं कि भाई इस टाइम तक जो है सारे लगभग टीके लग जाएंगे, वो टीके प्रोवाइड किए जाएंगे। जो चीजें बातें कही गई हैं अभी तक जो कही है, चाहे उन्होंने कहा फ्रंट लाइन को जितने चाहिए टीके उतने टीके देंगे। तो चीजें आपने कहा भाई लोगों ने पहले आप जब टीके आए थे तब हमारे ऊपर प्रश्न उठाए थे कि आप जो है केवल बिहार को फ्री देंगे या पूरे देश को फ्री देंगे। आपने बजट देखा, हमने कहा पूरे देश को फ्री देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो चीजें हैं जो भी अच्छी दिशा में जाएंगी, उन चीजों के लिए केंद्र जो है कृत संकल्प है और उन संकल्पों का पालन करेगा। ठीक है आपकी बात पंकज जी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही बना हुआ है कि भारत के पास वैक्सीन है जिसे दूसरे देश भी मंगवा रहे हैं, काफी असरदार ये वैक्सीन। उसके बाद भी अगर भारत में महाराष्ट्र के सीएम फिर से ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, तो बड़ी गंभीर स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए मैंने आपको 2 चीजें कही है। देखिए, अभी जो मैंने इसके बारे में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मेडिकल साइंस का मामला है, लेकिन जैसा लोगों ने कहा है कि नए स्ट्रेन जो आ रहे हैं उनके ऊपर जो है बहुत ध्यान देने की चीजें हैं, और नए स्ट्रेन नहीं फैले हैं, और ये जो स्ट्रेन हैं खास करके जो है जहां एक बार कोई स्ट्रेन आ गया ऐसा, तो वो दूसरी जगह नहीं जाए, तो इसकी व्यवस्था जो है लगातार की जा रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकारों को जो जितनी भी एडवाइजरीज हैं, जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, जो पालना है वो पालना की जानी चाहिए। और इसमें जो भी सहायता केंद्र सरकार की है, जैसी भी सहायता होगी निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, और खुद हर एक व्यक्ति को, जो प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, इन दोनों की पालना की जानी चाहिए। अभिषेक जी, प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी पंकज जोशी जी के जवाब पर। नहीं, देखिए कि मेरे ख्याल से बाहर देशों में वैक्सीन कम्युनिटी में देना चालू हो गया है, और मेरे ख्याल से मुंबई और महाराष्ट्र इसका इंतजार कर रहा है कि कभी हमें वैक्सीन मिलती है, कभी कॉमन पब्लिक को, कभी जनरल पब्लिक को ये वैक्सीन मिलती है, उसके इंतजार हो रहे थे। लेकिन उसके बीच में ये कोविड अभी बढ़ते जा रहा है, ये कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। मेरे ख्याल से अभी प्रतीक्षा हमारी खत्म हो गई है। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि केंद्र सरकार हमें कब वैक्सीन देगी और कभी हम ये वैक्सीन का डोज लेंगे, क्योंकि ये कोविड अगर बढ़ते गया, आज जो कोविड बढ़ रहा है वो हाउसिंग सोसाइटीज में बढ़ रहा है। मुंबई में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या में स्लम है, धारावी जैसा बहुत बड़ा स्लम है। मैं जहाँ जिस नेतृत्व करता हूँ, गणपत पाटिल नगर जैसा बड़ा स्लम है। अगर वहाँ पे अगर ये कोविड फिर से अगर फैलाव इसका होता है, तो मेरे ख्याल से कि उसको कंट्रोल करना और ये दूसरी स्ट्रेन जो आ रही है उसको कंट्रोल करना, ये हम जनता को और नेताओं को भी उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो मेरा यही विनती है कि जल्द से जल्द अगर ये आते, केंद्र सरकार अगर वैक्सीन प्रोवाइड करती है, मुंबई महानगर पालिका की पूरी टीम वहाँ पे तैयार है, डॉक्टर से लेके नर्सेज से लेके वैक्सीन देने के जो स्पेशलाइज ऑफिसर्स है उनको लेके पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है। अभी सिर्फ वैक्सीन की इंतजार है, और कम्युनिटी की वैक्सीन के लिए कम्युनिटी भी इंतजार कर रही है, नागरिक इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें ये डोज मिले। ठीक है, जवाब दीजिए पंकज जी। क्योंकि 1 मार्च से जो है जैसा प्रोग्राम बनाएगा 1 मार्च से जनता के लिए अवेलेबल रहेगी। अभी जो है वैक्सीन कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन है। क्योंकि अभी जो फ्रंट लाइनर्स के लिए और जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो दी गई थी, उनकी जो वैक्सीन है वो भी अभी तक सेफ है। कहीं भी किसी भी स्टेट में, जो मैंने भी 2 दिन पहले देखा था, उसमें लिखा हुआ है कि कहीं भी जो है वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, और ना ही शॉर्टेज इस देश में होगी। तो इसलिए ये जो प्रबंध है 1 मार्च से, क्योंकि जनता के लिए जो 50 साल से ऊपर जो गाइडेंस जारी की गई है उनके लिए। आप यहाँ पर मार्च से बात कर रहे हैं, मार्च तक स्थिति और गंभीर हो गई तो क्या होगा? मुंबई जिस पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्धारित है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव किया जा सकता है, मार्च से पहले पहुंचाई जा सकती है आम जनता तक? बाकी के राज्य जहां पर संक्रमण नहीं है इतना, उन राज्यों को छोड़कर वहां की वैक्सीन कुछ कम करके मुंबई को दी जानी चाहिए ताकि वहां पर संक्रमण ना फैले।
देखिए हिमांशु जी, हमने कहा है ना, मांग लें। यदि आज मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि यदि महाराष्ट्र जनता के लिए वैक्सीन आज मांगेगा तो निश्चित रूप से 24 आवर्स के अंदर वैक्सीन पहुंचेगी। तो फिर और अभिषेक जी क्या कर रहे हैं बताइए? अभिषेक जी मांग ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बताइए, आपकी डिबेट में मांग रहे, मुझे बताइए कोई भी आपने भेजा है क्या कि हमें वैक्सीन जल्दी चाहिए, हमें वैक्सीन जल्दी दी जाए? हम तैयार हैं। चलिए ठीक है, अभिषेक जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी आवाज मिल रही है आपको? सुना आपने पंकज जोशी को? आप मांगेंगे तो 24 घंटे में मिल जाएगी, ये कह रहे हैं। अभिषेक जी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज भी आ रही है, बोलिए। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने डिसीजन लिया है और 24 घंटे में ये वैक्सीन देने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल से किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज जो स्प्रेड जो हो रहा है कोविड का, आज हम देखेंगे तो इंतजार आपके मांगने का, अपील कीजिए, जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरी कीजिए, उसके बाद केंद्र आपको मुहैया करवाएगी वैक्सीन। हमारे मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त ने, हमारे महापौर जी ने अपील की हुई है, लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर 24 घंटे में वैक्सीन आती है तो मेरे ख्याल से ये खुशी की लहर आज मुंबई में फैल जाएगी। और इन्होंने जो डिसीजन लिया है, मेरे ख्याल से आप 24 घंटे में वो वैक्सीन अगर हमें प्रोवाइड करते हैं तो जरूर इसका फायदा जनता को ही होने वाला है। और ये कोविड के ऊपर हमें, ये लड़ाई के ऊपर हमें मात करने के लिए एक अच्छी बात आज हुई है आपके माध्यम से। मेरे ख्याल से मैं उसका स्वागत करता हूँ। ठीक है पंकज जी, पहुंच जाएगी वैक्सीन अब तो? कह रहा हूं इनको, आप देखिए सरकार जो है जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आपका जो स्टोरेज है, कोल्ड चेन्स है, जहां तक आपको पहुंचनी है, उनकी यदि व्यवस्था बताएंगे तो निश्चित रूप से पहुंचेगी। आप एक बार जो है, क्योंकि ये मामला ठीक है अभिषेक जी, पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर मुंबई महाराष्ट्र में वैक्सीन कब पहुंच पाती है, क्योंकि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर मांगी जाएगी तो वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। अब देखना यही होगा कि कब पहुंच पाती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।